बच्चों, ये है संस्कृत व्याकरण वैभवम कक्षा 8 का पाठ 1 वर्ण विचार। आज इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ये हैं मौखिक प्रश्न। फर्स्ट है, ये स्वतंत्रतया उच्चारयितुं शक्याते के अर्थ है वे कौन हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। आप इस पाठ का एक्सप्लेनेशन वीडियो नीचे दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की मदद लेकर होता है। तो कौन है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? वो हैं स्वर। इसका उत्तर होगा स्वर। सेकंड है, केशाम उच्चारणे स्वरस्य अपि सहायता अपेक्षते। इसका अर्थ है किन के उच्चारण में स्वरों की भी सहायता की अपेक्षा होती है। वो कौन है? व्यंजन। तो इसका उत्तर होगा व्यंजनानि। थर्ड है, शब्देभ्यः स्वर व्यंजनयोः पृथक्करणस्य प्रक्रिया का भवति। अर्थ होगा शब्दों से स्वर और व्यंजनों के पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि शब्द को जब हम ब्रेक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अलग करते हैं, वर्ण वियोजन। फोर्थ है, वर्गीय व्यंजनानि कानि भवन्ति। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, तो उत्तर होगा स्पर्श। फिफ्थ है, एकस्मिन् वर्गे कति व्यंजनानि भवन्ति। एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5। तो इसका उत्तर होगा पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंजूषायाम प्रदत्तान वर्णान उपयुक्त स्थाने लिखत। मंजूषा में दिए गए वर्णों को उपयुक्त स्थान में लिखिए। यहाँ कुछ वर्ण दिए हैं और इनको हमें डिवाइड करना है स्वर और व्यंजन में। तो देखते हैं एक एक करके। री स्वर है, श व्यंजन है, ह भी व्यंजन है, ए स्वर है, ई भी स्वर है, उ भी स्वर है, क व्यंजन, म व्यंजन, ज व्यंजन, ढ व्यंजन, श व्यंजन, आ स्वर, उ स्वर, ओ स्वर। इस तरह ये दोनों को हमने डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचितम मेलनम कुरुत। उचित मिलान कीजिए। देखिए बच्चों, ये मिलान जो किया है, आप इसके लिए इस चैप्टर में दिए एक टेबल की हेल्प भी ले सकते हैं। पीछे एक टेबल दिया है, इससे आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में कुछ शब्द दिए हैं और यहाँ राइट में, तो इसको पढ़ लेते हैं। अंतस्थः ऊष्मणः स्पर्श व्यंजनानि ह्रस्वरः प्लुतस्वरः। यहाँ पर है ओम, अ, री, ल, व, स, ह, त, थ। अंतस्था पहले समझेंगे हम इसको। अंतस्था का मतलब है जो आप उच्चारण करें तो आपके अंदर से निकले, राइट। देखिए, अगर आप ल और व का उच्चारण करें तो वो आपके अंदर से आते हैं। हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती जिह्वा। सो अंतस्थ का मिलान होगा ल व से। ऊष्माणः, ऊष्माणः का मतलब है गर्मी, ऊष्मा। तो आप जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं और मुख के सामने अगर हाथ लगाएंगे, वहां से ऊष्मा निकलेगी, गर्म सांस आएगी बाहर, तो वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। अगर आप स और ह का उच्चारण करें तो मुख से गर्मी बाहर निकलेगी, तो ऊष्माणः व्यंजनों में मिलान होगा स ह का। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनानि का मतलब है वो व्यंजन जिनका उच्चारण करें तो जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। आप देखिए, ता और था का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा कहाँ पर टच करेगी? स्पर्श कहाँ होगा? दांत पर। तो इसीलिए स्पर्श व्यंजनानि से मैचिंग होगी, मिलान होगा ता और था का। ह्रस्वर, ह्रस्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण में बहुत कम समय लगे। तो जिनका उच्चारण करें और बहुत कम समय लगे उनको ह्रस्वर कहते हैं। अब अ और री का अगर उच्चारण करेंगे तो ह्रस्वर ही ये होते हैं, तो इनका मिलान होगा ह्रस्वर से। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन सा होता है बच्चों? ओम। ओम को प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये मैचिंग हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उचितम विकल्पम चिनु, यानी उचित विकल्प चुनिए। अभी यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन दिया है और नीचे विकल्प दिए हैं, हमें राइट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट है, उ इतस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। उ इस वर्ण का उच्चारण स्थान है।
आप देखिए, अगर ऊ का उच्चारण करेंगे तो कहाँ से हमारे मुख के किस भाग को जिह्वा स्पर्श करेगी, उसी पर हम राइट टिक करेंगे। कंठ, कंठ किसको कहते हैं? गले को। ओष्ठौ, होठों को। दंतः, दांत। अब ऊ का उच्चारण कर देखिए, ऊ का उच्चारण करते वक्त होठ यूज होते हैं, तो ओष्ठौ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ता वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब ता वर्ग होता है, देखिए पीछे टेबल में आप देखेंगे, त, थ, द, ध, न, ये ता वर्ग कहलाता है। आप इन सभी वर्णों का अगर उच्चारण करेंगे तो जिह्वा दांत को टच करती है ना, स्पर्श होता है दांतों का। तो इसीलिए ता वर्ग का उच्चारण स्थान में ऑप्शन राइट होगा दंतः, दांतों का। तो इसका राइट टिक होगा दंतः, थर्ड पार्ट। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट ग पार्ट है, तालु उच्चारण स्थानम अस्ति। तालु उच्चारण स्थान है। देखिए, तालु जब हमारी जिह्वा ऊपर जाकर टच करती है, उस स्थान को तालु कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हैं, च वर्ग, पा वर्ग से, ट वर्ग से, तो किस वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है? अगर आप पीछे आपके बुक में जो टेबल दिया है इसको देखेंगे तो चा वर्ग देखिए, बोलकर देखेंगे, च, छ, ज, झ, ञ। अब इसको, इनका उच्चारण करते वक्त हमारी जिह्वा कहाँ टच करती है? तालु को। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान बच्चों क्या होगा? तालु। राइट आंसर या राइट ऑप्शन है इसका चा वर्ग से। नेक्स्ट घ है, री इतस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। री इसका उच्चारण स्थान है। अब री को आप बोलेंगे तो देखिए, बोलकर देखिए, उच्चारण कीजिए और देखिए जिह्वा कहाँ जाकर टर्न हो रही है या सीधा ऊपर टच हो रही है। देखिए तालु, तालु जब जिह्वा ऊपर जाकर टच करे, मूर्धा जब जिह्वा ऊपर जाकर टच करे और वापस से टर्न, पीछे ऐसे टर्न ले ले। कंठ है गला। अब यहाँ पर देखेंगे री बोलकर तो जिह्वा ऊपर जाकर ऐसे री टर्न होती है, बहुत ध्यान से आप उच्चारण कीजिए। अब देखिए, तो इसका राइट करेक्ट आंसर या ऑप्शन होगा मूर्धा। बच्चों ये आई होप सभी को क्लियर है। बाकी के 4th और 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।